तो एक और चार्ट है हमारे पास, ये रहा चार्ट, एक मेल चार्ट है 1999 के बॉर्न है, और इस हिसाब से अब हम इनके चार्ट को देखते हैं। चार्ट को देखें तो लग्नेश जो है वो धन भाव में चला गया। लग्नेश का धन भाव में जाना ये कुटुंब का भाव भी है ना, तो फैमिली से एसोसिएटेड, फैमिली में प्रभाव, फैमिली के लिए थोड़ा संसाधन इकट्ठे करना, फैमिली के लिए थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हम जातक कह सकते हैं ना। तो साथ में शनि भी विराजमान है। शनि कहाँ कहाँ के लॉर्ड है? शनि खर्चों के लॉर्ड है, शनि विदेश के लॉर्ड है, विदेश से पैसा आना, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं, बड़े खर्चीले होना, खर्चा करना किसके ऊपर? दूसरा भाव कुटुंब है, कुटुंब के ऊपर, ऐसा भी कह सकते हैं। वृद्धि स्थान के भी लॉर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या, वृद्धि स्थान से भी। तो शनि कहाँ कहाँ के लॉर्ड है? वृद्धि स्थान के भी, डिज़ायर्स के भी। तो मतलब इनके डिज़ायर्स कैसे हो सकते हैं? इनके डिज़ायर्स हो सकते हैं इमेजिनेशन वाले या आइसोलेशन वाले, क्योंकि 12th भी आइसोलेशन और इमेजिनेशन को बताता है ना। ठीक है जी। तो वृद्धि स्थान, प्रॉफिट का स्थान भी है ये हमारे ना, और ये हमारे गेन्स, डिज़ायर्स, ये सब कहाँ जाकर बैठ गए? फैमिली के भाव में बैठ गए इनका लॉर्ड। ठीक, तो ये भी प्रभाव हम देख सकते हैं। कैसा इंसान हो सकता है? फैमिली के लिए बड़े बड़े सपने देखने वाला इंसान हो सकता है ये जातक। और शनि है तो ये डिले देगा, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी फैमिली को लेकर इनके सोच होंगी, उनमें इनको डिले मिलेगा। कारण शनि खुद डिले, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिजीजेस देता है। ठीक, और वहाँ पर बैठा हुआ केतु, केतु भी थोड़ा सा कह लो कि नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, मैलेफिक है तो नेगेटिव प्रभाव देगा। तो मोटा मोटा देखें तो लगन में जो हमारी मीन राशि है वो वैसे भी जातक को इमेजिनेटिव तो बताती है, ठीक है ना। और थोड़ा सा कह लें कि सेवा भावना भी बता सकते हैं। चंद्रमा देखें जातक का, चंद्रमा देखें अगर, तो चंद्रमा है अकेला और चतुर्थ भाव में। चंद्रमा चतुर्थ भाव में तो भाई जातक कैसा हो सकता है? 3 नंबर राशि जैसा। 3 नंबर राशि कैसी होती है? मल्टीटास्किंग की राशि, बहुत सारे काम एक साथ करना, है ना। ऐसा हो सकता है कि इनको आदत हो बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग करने की। ठीक, क्योंकि वृद्धि स्थान से भी लग्नेश की एसोसिएशन वृद्धि स्थान से भी है ना। लगते हैं कि जातक को मल्टीपल टास्क, मतलब सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये इसका भी प्रभाव है। और देखो चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है? विवेक स्थान का लॉर्ड होकर कहाँ पर बैठा है? विवेक स्थान का लॉर्ड होकर खुद बैठ गया है हमारा चंद्रमा घर के भाव में, तो विवेकी होगा जाता है, ठीक है। और गुड प्लानर भी हो सकता है, क्योंकि विवेक स्थान में कौन बैठा है? राहु। शुक्र जो होता है ना, वो शुक्र भी इंटेलिजेंट होता है तो गुरु ही है ना वो भी। तो विवेक स्थान में गुरु बैठा है, और उसके ऊपर सॉरी विवेक स्थान में शुक्र बैठा है, टीचर बैठा है, और साथ साथ में राहु का भी प्रभाव है। तो जब तक इंटेलिजेंट हो सकता है, प्लानर हो सकता है अच्छा। और शुक्र कहाँ का प्रभाव लेकर बैठा है? विवेक स्थान में अष्टम का प्रभाव, और कहाँ का प्रभाव? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रभाव ना, छोटे भाई बहनों का प्रभाव, ट्रैवल्स का प्रभाव, सडन अप एंड डाउन का प्रभाव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जातक के पास एज अ हॉबी कुछ ऑकल्ट की हॉबी भी हो सकती है। ऑकल्ट मैंने क्यों कहा? ये हॉबी का स्थान है, ये ऑकल्ट का स्थान है। किसके साथ बैठ गया? राहु के साथ बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया? विवेक में। विवेक में उसका ये मन की राशि भी है ना, सुख की राशि भी है, ठीक है। तो हर किसी में तो हम चलो ढूंढेंगे नहीं ऑकल्ट का योग, पर हाँ हो सकता है, पूछ सकते हैं जातक को थोड़ा सा। अगर ऐसा नहीं भी ऑकल्ट नहीं है तो थोड़ा सा सीक्रेट नॉलेज या रिसर्च करने की, डीप रिसर्च करना उसकी हॉबी हो सकती है। ये रिसर्च का भी है ना, और ये हॉबी है ना। कहाँ पर आ गया? इनके विवेक में। उनको आदत होगी चीज़ों को गहराई तक जानकर समझने की। इंटेलिजेंट है राहु विवेक स्थान में बैठा।
चंद्रमा हमने देखा, चंद्रमा राशि विवेक स्थान में, इतना देख लिया। अब हम देखें सूर्य। अब इनका बुध देखो षडबल में वीक है, षडबल में वीक प्लैनेट को परेशान करेगा। वीक क्या है? बुध। बुध बैठा है छठे में, ये परेशान करेगा। बुध क्या है? कम्युनिकेशन। बुध में, बुध से भी आपकी एजुकेशन भी देखते हैं, बुध से चतुर्थ भी आपकी एजुकेशन होती है, वहाँ पर मंगल है ना। तो कुछ सडन परेशानी, मंगल क्या देता है? सडन, अचानक से सडन एजुकेशन में परेशानी, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। और सूर्य बैठा है अपनी ही स्वराशि में, छठे में, सूर्य षडबल में, अच्छा है। अब इनके देखे बुध अस्त, बुध को काउंट नहीं करेंगे, बाकी गुरु, शुक्र, शनि तीनों ही वक्री इनके चार्ट, मतलब चेष्टा बल बड़ा हुआ है उनका। ठीक है, प्रभाव देखते हैं। ठीक है ना, सूर्य का छठे में जाना तो गुड हो गया, अच्छा हो गया। मैलेफिक इन द 6th हाउस इज गुड, ये तो अच्छा हो गया। बट छठे में बुध गया, बुध कहाँ कहाँ का प्रभाव लेकर गया? बुध फैमिली का प्रभाव लेकर, और अपने पार्टनर का प्रभाव। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का भी होता है, आपकी बीवी का भी होता है ना, आपके पार्टनर का, और पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है। ठीक है ना, कुछ लोग डे टू डे रूटीन को भी देखते हैं यहीं से। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है डे टू डे रूटीन में थोड़े से झगड़े हो सकते हैं इनके कारण सूर्य बैठ गया रूटीन वर्क में। कुछ लोग रूटीन वर्क को छठे से देखते हैं, कुछ लोग 7th से देखते हैं ना। देखिए 7th का लॉर्ड भी आकर संघर्ष के भाव में बैठ गया, पार्टनर से संघर्ष, पार्टनरशिप में संघर्ष, ट्रैवल में संघर्ष। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि इनको तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स और झगड़े, या तो ऐसा हो सकता है ये कहें कि मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं आपको थोड़ा अपनी बात को थोड़ा ऊपर रखना, प्रायोरिटाइज करना, ये चीज़ भी इनमें हो सकती है। ठीक है जी। अब मंगल बैठा है इनका भाग्य स्थान में, स्वराशि में बैठा है, और मंगल कहाँ का लॉर्ड होकर? मंगल धन भाव का लॉर्ड होकर खुद का कहाँ बैठ गया? भाग्य भाव में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, धन भाव का लॉर्ड भाग्य भाव में बैठा है, और धन भाव में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। ठीक है, गुरु की दृष्टि, ये भी अच्छी है, मोटा मोटा ये अच्छा है। अभी जब तक 26 का है करियर का सवाल होगा, इतना सा देखते हैं ना, अभी 26 का है तो 2 मिनट, करियर का सवाल होगा, दशा देख ले तो शनि की दशा चल रही है, जाती हुई शनि की दशा, और शनि में राहु चल रहा है। अब करियर का मान लो मेरे पास सवाल आ गया कि इनका करियर कैसा होगा, उन्होंने पूछ लिया हमसे सवाल, तो शनि की महादशा, महादशा तो रिजल्ट नहीं करेगी, महादशा तो माहौल बनाएगी, अंतरदशा रिजल्ट करेगी। महादशा देखें तो कौन कौन सी चल रही है शनि की, कौन कौन से भाव एक्टिव है? पहले तो शनि जहाँ बैठा है वो एक्टिव है, शनि जिसको देख रहा है, तीसरे को, 7वें को, 10वें को, ये भाव एक्टिव हो गया। ठीक है, शनि की दृष्टि वाले भाव हमने एक्टिव कर दिए, शनि की दोनों राशि हैं, ये भाव एक्टिव है। कौन कौन से? घर का भाव, अष्टम भाव, और 11th हाउस एंड 12th हाउस। इसमें से नेगेटिव कौन कौन से हाउसेज? ये हाउस नेगेटिव है, ये भी हाउस नेगेटिव है। तो क्या क्या परेशानियाँ हो रही, सडन चेंज आ रहे होंगे लाइफ में, है ना। और धन में भी सडन से डाउन आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है इनके कुछ ट्रांसफर्स हो गए हों, क्योंकि देखो चंद्रमा 10th को देख रहा है, तो चंद कर्म भाव के ऊपर भी तो इसका प्रभाव आएगा कि काम बदलता होगा ये इंसान, है ना। गुरु कहाँ गया? गुरु धन भाव में चला गया, 10th का लॉर्ड होकर धन भाव में गया, लग्नेश होकर धन भाव में गया, तो ठीक है, ये तो गुड हो गया। पर 12th हाउस का 12th लॉर्ड जाकर कहाँ पर चला गया? शनि में, खर्चों का भाव, धन जोड़, जितना पैसा कमाकर जोड़ते हो उतना ही क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। तो ये जातक का ये भी हो सकता है, भाई मैं जितना कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है, ये भी होता होगा सवाल। कारण क्या? लग्नेश और धनेश दोनों जाकर धन भाव में बैठे हैं, और वहाँ पर 12th का लॉर्ड, खर्चों का लॉर्ड जाकर बैठ गए। ठीक है ना, कि एक बार में पैसा खत्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर खर्च होता होगा? फैमिली के ऊपर, ठीक है, ये संतान के सुख के ऊपर,
चलो अभी पता नहीं हमें इनकी मैरिज हुई है या नहीं, तो ऐसा भी कह सकते हैं। अगर होता तो ससुराल के ऊपर भी कह सकते हैं, है ना। अब पता नहीं इनकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। तो और देखिए खुद के ऊपर भी, ये लगन से 12th है ना, तो मतलब खुद पर भी काफ़ी खर्चे हुए हो सकते हैं। और वृद्धि के लिए भी मे भी इनको आदत हो गई सडन से पैसा गेन करने की, है ना। क्योंकि ये गेन्स है, सडन गेन्स, ये सडन और ये गेन्स, ये दोनों भाव एक्टिव। शनि में राहु, अब शनि ने तो इन भावों को एक्टिव कर दिया, है ना जी। अब हम देखते हैं राहु ने क्या प्रभाव डाला होगा। ठीक है जी, राहु कौन कौन से भावों को एक्टिव करेगा। राहु जहाँ बैठा है, राहु जिसको देख रहा है, ठीक है, राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि से ये वाला भाव, ये वाला भाव, और राहु जहाँ देख रहा है ये वाला भाव, ठीक है ना। तो एक तो भाग्य भाव एक्टिव हुआ, यहाँ से हमने देखा मंगल, ठीक है। ये भाव थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट मिलकर मे भी इनको कुछ प्रॉफिट भी हुआ हो, छोटा मोटा इनको प्रॉफिट हुआ हो, इस चक्कर में ये थोड़ा सा इन्होंने खर्चे कर दिए। पर ये देखो गेंस का भाव भी राहु ने एक्टिव किया होगा, राहु की दृष्टि 10th में हो, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका दशम, ये बोला 11th हाउस, गेंस का भाव एक्टिव दिखता है। हम पूछ सकते हैं क्या कोई सट्टा तो नहीं लगाते हो, क्या कहीं कोई शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाह तो नहीं। अगर ऐसा है, अगर 11th हाउस एक्टिव है तो ये परेशानी हो सकती है। जैसे इनके चार्ट में देखा 11th हाउस ज़्यादा एक्टिव है शनि से और राहु से। पूछ सकते हैं जातक से, क्योंकि ये देखो भाग्य का भी 1-2 बार साथ मिला होगा इसको, है ना। सडन अप एंड सडन डाउन, अष्टम भाव भी एक्टिव है, गेंस का भाव भी एक्टिव है, और खर्चे हो रहे, धन के खर्चे हो रहे, लगन के भी खर्चे हो रहे। काम जो है वो अनस्टेबल है, चंद्रमा की दृष्टि है, और लगने शनि के साथ है, शनि को भी डिले का कारण, है ना। तो इसको कहेंगे कोई शॉर्टकट्स मत ढूंढो और मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। शनि आपसे मेहनत करवाने आए, शनि मेहनत मांग रहा है, मेहनत करो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। राहु ये चीज़ें आपके मन में लाएगा, इल्यूजन, कन्फ्यूजन राहु क्यों क्यों लाएगा। शनि राहु शुक्र के साथ है, शुक्र है पैसा, और शुक्र कहाँ का लॉर्ड कर रहा है, शुक्र है पर फेल करेगा अष्टम का, कि सडन से पैसा आ जाए, ठीक है। तो ये चार्ट अगर हम देखें, इससे मोटा मोटा ये समझ में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू जी।